मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती बिहार के लगी हुई है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी पुराने एग्जाम्स जो बिहार में हुए उन्हीं का पूरा क्वेश्चन का सीरीज है। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आगे भी अपने दोस्तों तक इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो से उनको भी लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो जनकधारी प्रसाद, चंद्रवंशी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फर में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक। और भारत में होम रूल एनिवेशन 1916। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्नलिखित में से कौन थे? शहाबुद्दीन जगदोद, सैयद इब्राहिम चिश्ती, इमाम ताज फकीह और सफुद्दीन याहिया मानेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इमाम ताज फकीह थे जो महत्वपूर्ण सूफी संत थे बिहार में। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? लौटते हुए मानसून से, बी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से, सी है मानसूनी हवा से, या डी भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से शीतकालीन वर्षा होती है बिहार में। ठीक। शीतकालीन मतलब ठंडी में। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 1980, 1982, 1986, 1990। तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वो हुआ था फिलहाल 1986 में। ठीक। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो अशोक के जो शिलालेख फिलहाल 3-4 लिपियाँ हैं, इसमें ब्राह्मणी है, प्राकृत और वो पाली भाषा बुद्ध की अरमाइक, ये 3-4 प्रकार के हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर पाली प्राकृत सब में तो प्राकृत होगा इसका। ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया? सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद अली, महेश नारायण या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली दोनों थे इसमें। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक या मोहम्मद बहबानी। तो इसका राइट आंसर होगा मुल्ला तकिया जो थे बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे। ठीक। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था ऋग्वैदिक काल से, महाजनपद काल से, उत्तर वैदिक काल से या वैदिक काल से। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर वैदिक काल से बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ। ठीक। आर्य पहले कहाँ है? तो मध्य एशिया से आए थे। ठीक। सिंध प्रांत में, पंजाब में। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने क्रम में पुलिस की गोली लगने से हुई थी। कहाँ से? पटना, सारण, सिवान या भागलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा सिवान में हुई थी। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था? मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रेकोइस बर्नियल या पीटर मुंडी। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेकोइस बर्नियल था और पीटर मुंडी अकबर के समय में आया था शायद। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? आर्द्र पतझड़, शुष्क पतझड़ वन, सदाबहार वन या तराई वन। तो इसका राइट आंसर ये शुष्क पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? रानीगंज, मोदिनीपुर, पुरुलिया या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है पुरुलिया होगा। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य विस्तार या कृषि विस्तार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहे का उपयोग होगा। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो कुशल सिंह, हैदर अली खान, कुंवर सिंह या पीताम्बर शाही। राइट आंसर इसका जो होगा हैदर अली खान ने अपने को राजा घोषित किया था। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 निम्नलिखित में से कथन सही है? इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन हुआ। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियमावली एवं सेवा शब्द 2007 और बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007। बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फिलहाल डी ऑप्शन होगा। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में पर्वतपादी मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? ताल का क्षेत्र, दियारा का क्षेत्र, भाबर क्षेत्र या खादर क्षेत्र। तो इसको जो राइट आंसर भाबर क्षेत्र होता है। ठीक है। और
नेक्स्ट हमारा प्रश्न, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना के श्रेय किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी या इल्तुतमिश या मोहम्मद गोरी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था ये। और किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? जहाँ JK गोखले, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सिंह या बाबूदीन दीप नारायण सिंह? इसका सही जवाब होगा बाबूदीप नारायण सिन्हा। ठीक, और किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर होगा फिलहाल बिहार। JK है तो बिहार ही होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था? अंग, लिच्छवी, विदेह या मगध? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विदेह था। ठीक, और बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मा स्वामी के यात्रा वृत्तांत से या उदंतपुरी ताम्र अभिलेख से? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मनेर ताम्रपत्र से मिलता है इसका अभिलेख। ठीक, और कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? रीवा, जौनपुर, आजमगढ़ या झांसी? तो इसने आजमगढ़ में अधिकार स्थापित किया था। और इनकी मृत्यु 80 साल में हुई थी। बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज है, कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास, पूर्णिया, जमुई या मुंगेर? तो मुंगेर में क्या है? तो खाना है, सिगरेट का कारखाना। जमुई में सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फिलहाल होगा जी मुंगेर। ठीक, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? मुनीम खान, राजा मान सिंह, वजीर खां या मुजफ्फर खां? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजा मान सिंह ने बनाई थी राजधानी। और बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? पूर्णिया, हाजीपुर, सीतामढ़ी या बेतिया? बेतिया वेस्ट चंपारण पड़ता, सीतामढ़ी, बेतिया, ये सारे मतलब जो है इधर नेपाल साइड के एरिया है। इसका फिलहाल राइट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, हाजीपुर। ठीक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार को कितने भू जोन में विभाजित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पिछले एग्जाम में। तो इसका 3, 4, 5 या 6? सही जवाब होगा इसका 3 जोन में बांटा गया है। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? देवपाल, धर्मपाल, महिपाल, रामपाल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामपाल के समय हुआ था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्राप्त किया गया? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसका राइट आंसर बिहार। जी के बिहार। ठीक, तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ है? कटिहार एवं बिहार शरीफ, पटना एवं औरंगाबाद, कटिहार एवं समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एवं बरौनी? तो इसका जो राइट आंसर है वो पटना और औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो सही जवाब इसका होगा अकबर ने मिलाया था। ठीक, और बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? काराकानी वकीलों कबीलों की, सूर कबीलों की, फरमूली कबीलों की या नूहानी कबीलों की? तो इसका जो सही जवाब होगा नूहानी कबीलों की थी सबसे ज़्यादा भूमिका इसमें। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा या अनुग्रह नारायण सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह। डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, और निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी गंगा, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा और उत्तर कोयल, अजय, पुनपुन? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फिलहाल सी ऑप्शन होगा, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, ये नदियाँ जो हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा साझा करती है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गुरु गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई? पटना, नालंदा, शाहाबाद या भागलपुर? इसका राइट आंसर होगा ये शाहाबाद में प्राप्त हुई है। और बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्नलिखित में से कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त, त्रिलोचन सिंह, अमित नाथ या कालिदास? तो इसका राइट आंसर होगा वो थे कालिदास बसु। और जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? रोजगार सृजन से, वित्तीय समावेश से, गरीबी उन्मूलन से, सार्वजनिक वितरण से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गरीबी उन्मूलन से। ठीक, और बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? नित्यानंद कानूनगो, देवकांत बरुआ, जगन्नाथ कौशल, जाकिर हुसैन? तो सही जवाब होगा इसका नित्यानंद कानूनगो। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? इब्राहिम शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी, मुबारक शाह सरकी, मोहम्मद शाह सरकी?
तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इब्राहिम शाह सर्की ने इनको संरक्षण दिया था। ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया में है, कुल लंबाई कितनी है? 441 मीटर, 411 मीटर, 500 मीटर, 511 मीटर। इसका राइट आंसर है 441 मीटर बना है। ठीक। और शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया? 43, 45, 46 या 47। तो शेर शाह जो है 47 सरकारों में विभाजित किया था। ठीक। और निम्न में से कौन सा बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? वासुदेव सोहनी, कीर्तिचंद शाह, श्याम किशोर शर्मा या नारायण सिन्हा? तो इसका राइट आंसर होगा वासुदेव सोहनी थे। ठीक। और 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? पूछा जाता है। कैप्टन रेतरे, विलियम टेलर, नॉर्मन लेस्ली, आर एल लायल? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, विलियम टेलर थे। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? पटना में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर या पश्चिमी पूर्वी चंपारण में? तो इसका राइट आंसर है पटना में खोला गया था। ठीक। अब कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? लिथियम, तांबा, बॉक्साइट या चूना? तो कैमूर जो पठार है ये फिलहाल चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। ठीक। और अगला है प्रश्न, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जिसे बियाडा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 1974, 1982 या 1984? इसका राइट आंसर 1974 बी ऑप्शन। ठीक। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? तो 20 जनवरी 1913, 1 नवंबर 1911, 22 मार्च 1912 या 25 मार्च अगस्त 1911? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, 20 जनवरी 1913 में हुई थी। ठीक। अगला है घाघरा, जिसे सरयू नाम से जाना जाता है, नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? दरौली, रिविलगंज, सोनपुर या चंदौली? तो ये फिलहाल मिलती है रिविलगंज में। ठीक। और बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या पटना? राइट आंसर इसका होगा भागलपुर में है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न, बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब हुई थी? मार्च 2020, अप्रैल 2021, अप्रैल 2022 या फरवरी 2023? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अप्रैल 2022 में पक्षियों की गणना हुई थी। और इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? जगतपुर झील भागलपुर में, मत्स्यगंधा झील सहरसा, अजय झील रोहतास या खड़गपुर झील मुंगेर? तो इसका राइट आंसर है अजय झील जो है रोहतास में नहीं। ठीक। तो ये थे आज के हमारे 50 प्रमुख प्रश्न जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इम्पॉर्टेंट थे। और ज़्यादा समय न लेकर हमने कम समय में 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी मेरी करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी हो, 6 बजे उसमें लिंक पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक। थैंक यू, बाय।